हम चूंकि एक नीश यूनिवर्सिटी, एक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो वी Hmm. फोकस मोर ऑन क्वालिटी देन क्वांटिटी। All ठीक है। right. Assalamu alaikum. My name is Rimsha Nawaz. I am consultant at Study Pros Consultants and he's Abbas Malik from InUni, representative of Hartford University. तो क्या एक ये छोटे से एरिया में है यूनिवर्सिटी? नहीं, ग्लॉस्टर जो है वो एक प्रॉपर सिटी है, ठीक है, ओके और ग्लॉस्टर से जो हम हैं वो हम अप्रोक्सीमेटली कोई 10 to 15 मिनट्स अवे हैं ग्लॉस्टर सिटी सेंटर से। ठीक ओके है। हमारी जो नियरेस्ट सिटीज है, हमारी एक साइड पे वी हैव कार्डिफ एंड ब्रिस्टल, एंड दूसरी साइड पे हमारे पास ब्रमिंघम है, और डिस्टेंस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का है। यानी अगर आप ऑलराइट ब्रमिंघम एयरपोर्ट को देखें या कार्डिफ को देखें तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 1 आवर। ठीक है, ओके फ्रॉम ग्लॉस्टर। ठीक है। ओके लंदन से हम जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स हैं। ऑलराइट अब अगर आप इस एरिया को आप अगर देखें ना, तो ये प्रॉपर एक इंग्लिश मेजोरिटी एरिया है, हम्म और यूनिवर्सिटी जो है इट इज सराउंडेड बाय अ ब्यूटीफुल इंग्लिश कंट्री साइड, जहाँ पे आपको प्रॉपर इंग्लिश कल्चर जो है वो आपको देखने को मिलता है। ओके ओके बेसिकली स्टूडेंट्स का मेनली कंसर्न यही होता है कि यूनिवर्सिटी सिटी में होनी चाहिए, नियर टू सिटी होनी चाहिए। इस वजह से जी, मैंने ये पूछा था। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हम्म द रीजन कि इट्स इन दैट एरिया इज बिकॉज उनकी जो स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, उनकी स्पेशलाइजेशन के जो एरियाज है, नंबर 1 एग्रीकल्चर है, ओके नंबर 2 एनिमल साइंसेज है, नंबर 3 आपके पास इक्वेन साइंसेज है जो कि हम्म हॉर्सेस से रेलेवेंट होता है, स्पोर्ट्स है, ओके और बिजनेस है। अब जो एनिमल है या इक्वेन है, ठीक है, वो आप बिल्डिंग में नहीं पढ़ सकते। डेफिनेटली ठीक है। यानी घोड़े के बारे में अगर आपने जानना है तो वो आप ब्लैक बोर्ड पे आपको वो, या व्हाइट जाहिर बोर्ड है, पे वो घोड़ा बना के नहीं दिखा सकते कि ये घोड़ा, इसकी 4 टांगे हैं, ये तेल है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। इट हैज टू बी ऑन द ग्राउंड। ठीक है। या सो द यूनिवर्सिटी हैज अ स्टेबलिंग ऑफ ओवर 230 हॉर्सेस ऑन साइट। ऑलराइट ऑलराइट This is how huge this university is. ठीक है। Over 600 cattle and sheep are there on site. ऑलराइट ठीक है सो जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अभी जो है कौन कौन सी लाइक इज देयर ओनली टू इनटेक्स या फिर थ्री इनटेक्स हैं? आई मीन इज देयर जी, एनी मिड इनटेक? नहीं, there is no mid intake. The only intake we have now is September intake. ठीक है। ओके एंड एडमिशन जो उसका है वो ऑलरेडी ओपन है या सितंबर intake के लिए। ठीक है। हमारे 2 intake हैं, जनवरी एंड सितंबर। सो सितंबर इज द मेजर intake जिसमें हमारे सारे मेजोरिटी कोर्सेज ओपन है। ठीक है ओके जी। तो इसमें आप लोग कोई टॉप अप प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स के लिए? टॉप अप प्रोग्राम में हमारे पास एमबीए है टॉप अप में। ठीक है। और हमारे पास बैचलर्स में कुछ प्रोग्राम टॉप अप में थे, लेकिन हम्म उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं। ठीक है। ओके सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि हम टॉप अप प्रोग्राम को इस स्टेज के अंदर टच करें। मैं ओके इसके ऊपर आगे चल के एलेबोरेट करूंगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये यूनिवर्सिटी हैज जस्ट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस इन दिस रीजन। ओके ठीक है। सितंबर वाज देयर फर्स्ट इनटेक, सितंबर या 2025। ठीक है। सो जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती किसी मार्केट में, एंड देन ऑफ कोर्स एज यू नो के पाकिस्तान इज कंसिडर्ड हाई रिस्क मार्केट। ठीक है। या सो द यूनिवर्सिटी इज वेरी वेरी कॉशियस। ठीक है, टुवर्ड्स हम्म कि वो एंट्री क्राइटेरिया में क्या एक्सेप्ट करेंगे, किस किस को वो करेंगे। ठीक है। सो इट्स नॉट अ नो। ठीक है। बट बीइंग कॉशियस ऑब्वियसली इट मींस के दे आर बिट रिलक्टेंट कि जी कौन सी क्वालिफिकेशन को एक्रीडेशन देंगे, कि इस लेवल पर ऑलराइट टॉप अप दे सकते हैं, इसको नहीं दे सकते। ऑलराइट ठीक है। सो एट द मोमेंट दे आर more inclined towards accepting applications directly for their postgraduate programs. Undergraduate is also open, but yes, undergraduate obviously comes with increased risk due to UKVI. ठीक है कि ओके तो इसलिए उसके वो थोड़ा सा एक जो फैक्टर है, रिस्क फैक्टर, वो अपनी जगह मौजूद है। ओके तो अभी आपने रिक्वायरमेंट्स एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात की, तो थोड़ा सा आप गाइड कर देते हैं कि फॉर यूजी एंड पीजी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? जी, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सो फॉर अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, अगर बच्चा आपके पास इंटर करके आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारे फाउंडेशन में जाएगा। ठीक है। ओके डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी। ठीक है। ओके लेकिन हमारा जो फाउंडेशन है वो इंटीग्रेटेड है, मींस के जॉइंट कैश आपको मिलेगा। ओके ठीक है। अगर बच्चे के पास इंटर है और 2 इयर्स का बैचलर्स है, ठीक है, हम्म या कोई और रेलेवेंट क्वालिफिकेशन उसके पास है, ठीक है, तो वो फिर डायरेक्ट एंट्री में जा सकता है अंडर ओके यू मीन ग्रेजुएट के 14 लिए। इयर्स एजुकेशन यस। रिक्वायर्ड? ठीक है। ठीक या है अगर वो ए लेवल बैकग्राउंड से है तो वो डायरेक्ट एंट्री में जा सकता है। ऑलराइट ठीक हो गया। पोस्ट ग्रेजुएट में हमारी प्रीवियसली जो रिक्वायरमेंट थी वो 2:1 की थी, या इन अदर वर्ड्स वी वर एक्सेप्टिंग 60% मार्क्स या हम्म 2.7 सीजीपीए के साथ, लेकिन नाउ ओके दैट हैज बीन रिवाइज्ड और हम 2.2 को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके अगर किसी के पास 2.5 या 2.6 सीजीपीए या 55% मार्क्स है बट रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, हम्म ठीक है जी, तो वो प्रोफाइल भी कंसिडर हो जाएगा।
और इसमें 2+2 भी एक्सेप्ट हो रहा है? 2+2 एक्सेप्ट नहीं हो रहा ओके, हमारे it has to be a bachelor's degree in the required discipline ओके, or ओके, at least a honors degree with professional experience to be able to ऑलराइट, qualify for these courses क्योंकि ये niche areas हैं. ओके, सो हाउ मच गैप इज़ एक्सेप्टेबल? So for undergraduate it's the routine gap जो कि 2 साल 2-3 का साल, होता है, ओके, ठीक है, और for post graduate it can be up to 10 years depending upon ओके, कि how student justifies that gap within the statement of purpose. ओके एंड व्हाट अबाउट द स्कॉलरशिप्स? क्या वो So there are number of scholarships available. जो automatic scholarship है, we have 2 awards, one for £1,000, one for £2,000, depending ओके, upon students' grades in previous qualification. ओके, ठीक है, so अगर वो 60 को टच कर रहा है, 60 प्लस है, तो मे बी he'll or she'll get £1,000, और अगर वो अच्छे ग्रेड्स को टच कर रहा है तो they'll get £2,000 स्कॉलरशिप. ठीक है, इसके अलावा हमारा एक वाइस चांसलर का स्कॉलरशिप है जो कि £3,000 का है. ठीक ओके, है, दैट रिक्वायर्स एन एसे ऑफ 500 वर्ड्स. ओके, एसे का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ वुड योर हर पूरी क्वालिफिकेशन हेल्प यू टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स. ओके, ठीक है, उसकी जो डेडलाइन है दैट इज 30th मई 2026. ठीक ठीक है, है, इसके अलावा हमारे पास एक एडिशनल डिस्काउंट है 5% का कि अगर कोई स्टूडेंट बाय 30th जून 2026 अपनी पूरी ट्यूशन फी पे कर देता है हुँ, तो ही शी विल गेट अनदर 5% डिस्काउंट. ओके. सो इसके अलावा स्टूडेंट्स को ज़्यादातर अकोमोडेशन में होता है, तो क्या यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है? जी, अकोमोडेशन जो है वो बोथ ऑफ कैंपस ऑन कैंपस अवेलेबल होती हैं. ठीक है, हुँ, इट्स कॉल्ड ब्लैक फ्रायर्स. जो अकोमोडेशन है टिपिकली जो रेंट स्टार्ट होता है वो 136 टू 140 पाउंड से स्टार्ट होता है पर वीक, एंड इट कैन गो अप ऑल द वे अप टू 200 टू 120 पाउंड डिपेंडिंग कि बच्चा किस किस्म की अकोमोडेशन देना पसंद करता है. ओके. और दूसरा स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है फूड से रिलेटेड, हलाल फूड से रिलेटेड कि यस, हमें मिल जाएगा यस. या नहीं मिलेगा एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट? सो ग्लॉस्टर का जो एक एडवांटेज है आपको वो ये है कि एज कम्पेयर टू अदर सिटीज इट इज एन इकोनॉमिकल सिटी. यहाँ पे हुँ, लिविंग कॉस्ट कम है. ठीक है, ओके, और जो फूड है वो बिल्कुल हलाल फूड बिल्कुल अवेलेबल है. ठीक है, ओके, और जो एवरेज कॉस्ट है बोथ आपकी लिविंग की और इसकी खाने पीने की, इट शुड नॉट क्रॉस मोर देन 600 पाउंड, 5 to 600 पाउंड पर मंथ. ओके, ठीक है ओके. जी. और व्हाट अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स? स्टूडेंट्स मतलब उस हवाले से ऑफ कोर्स सबका क्वेश्चन होता है कि हम कर हम्म. सकते हैं, यूनिवर्सिटी कोई इश्यू तो नहीं करेगी या हमें अलाउड है वहाँ पे वर्किंग आवर्स वगैरह या जॉब इजीली मिल जाती है या नहीं? कैन यू गाइड अबाउट इट? जी बिल्कुल. सो पहली बात है यूनिवर्सिटी को कोई मसला नहीं है क्योंकि हुँ, आपको वीजा अलाउ करता है कि आप 20 आवर्स पर वीक काम कर लें. ओके, दूसरी बात है कि ग्लॉस्टर बीइंग अ प्रॉपर इंग्लिश मेजॉरिटी एरिया, हुँ, तो आपको यहाँ पे जो वेज रेट मिलता है वो अच्छा मिलता है जो कि मिनिमम वेज रेट को टच करता है या इससे ऊपर जाता है, लेस देन नहीं होता. यानी मैं अगर ओके, आपको एग्जांपल दूं तो वो सिटीज जो कि जहाँ पे सैचुरेशन ज्यादा होगी, ये बड़ी सिटीज बर्मिंघम होगी, हुँ, मैनचेस्टर होगी, इवन लंदन हो गया, या, जहाँ पे सैचुरेशन ज्यादा हो गई है, जहाँ पे देसी लोग ज्यादा आ गए हुए हैं, या, वहां पे वेज रेट गिर गया है, ओके, अकोमोडेशन महंगी हो गई है. ठीक है, हुँ, और students are working as low as maybe 4, 5, 6 pounds. ठीक या, है, an hour. देयर ठीक आर है, सम. but on the other hand ग्लॉस्टर में people are taking a minimum 10, 11 pounds जो कि minimum wage rate है. हुँ, इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है. ठीक है, इट्स स्प्रेड ऑन 360 हेक्टर्स ऑफ एरिया. ठीक है, ओके, ठीक है, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 230 हॉर्सेस की स्टेबलिंग मौजूद है. ठीक है, हुँ, एंड दिस यूनिवर्सिटी हैज 11 commercial hubs operating on university campus. ठीक है, ऑलराइट, ठीक है. ऑलराइट, सो जब इतने कमर्शियल हब्स ऑपरेट कर रहे हो यूनिवर्सिटी कैंपस पे, दैट इटसेल्फ raises a lot of opportunities for the students to connect, to establish connections and even get placements and part time jobs. या ठीक है, डेफिनिटली. इसके अलावा एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारी स्टूडेंट स्ट्रेंथ. हुँ, हमारी जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो इस टाइम अप्रोक्सीमेटली 4500 टू 5000 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, ओके, जो कि अगर आप इन कंपैरिजन कंपेयर करें जैसे ग्लॉस्टरशायर यूनिवर्सिटी जो थी जो ग्लॉस्टर में है, हुँ, ठीक है, वहां पे आपके पास 12 से 13 हजार स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, ओके, अब वी आर नॉट इवन हैविंग हाफ ऑफ दैट. ठीक है, या, एंड इट इज नॉट अ कैपेसिटी इशू. इट्स नॉट अ कैपेसिटी इशू. ठीक है, ओके, हम चूंकि एक नीश यूनिवर्सिटी एक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी तो वी हुँ, फोकस मोर ऑन क्वालिटी देन क्वांटिटी. ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट, but what that means for any student is कि because of the low volume of students get the chance to have get employed on campus. ओके, Employment की opportunities बहुत ज़्यादा ऑन निकलती हैं, कैंपस भी अवेलेबल है. available हैं राइट. because of the businesses hubs operating on हुँ, campus. ठीक है, हुँ, तो स्टूडेंट के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है
उनको ऑन कैंपस मिल जाए, क्योंकि गोरा जॉब नहीं करता तो वो हम्म, जॉब सारी जो है जो निकलती हैं वो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑफ निकल कोर्स। आती है। और सेकंड इसका एडवांटेज ये है कि स्टूडेंट को मोर वन ऑन वन इंटरेक्शन का टाइम मिलता है विद द कोर्स प्रोफेसर बिकॉज ऑफ द स्मॉलर क्लासरूम साइज। ऑलराइट, और एक इसमें यहाँ पे मेरा ये भी क्वेश्चन है कि आर यू गाइस ऑफरिंग एनी प्लेसमेंट ईयर्स और नॉट राइट नाउ? नॉट एट द मोमेंट प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। ओके। हमारे जो कोर्स है, बट ये अगर कोई स्टूडेंट अपने ओन से प्लेसमेंट ढूंढ लेता है तो वो कर सकता है, ठीक है जी, बट ओके। एज नॉट पार्ट ऑफ कोर्स के पार्ट नहीं है प्लेसमेंट ओके। जी। ओके, थैंक यू।